ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, गोविंद दामोदर स्तोत्र कल हमने आपको आधा सुनाया था और आज उससे आगे सुनाते हैं। जिस समय कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपियां और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगे। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के धनुर यज्ञ के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन यानी मथुरा के लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अक्रूर जी को वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घर में बैठी हुई यशोदा जी हा गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कहकर रुदन करने लगी। यशोदानंदन बालक श्री कृष्ण को काली तह में कालिया नाग से जकड़ा हुआ सुनकर गोप बालाएं रास्ते में लौटती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी। दुखी होकर किसी प्रकार से जमुना तट पर पहुंची। अक्रूर के रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देख समस्त गोप बालाएं वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगी, हा गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव, हमें छोड़कर तुम कहाँ चले जाते हो। श्री राधिका जी श्री कृष्ण के अलग हो जाने पर कमल वन में कुसुम शैया पर सोकर अपने आँखों से आंसू बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगी। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम आकर मेरी रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन बिहारी समय वन में विराजमान है। बस फिर क्या था, झट उसी ओर चल दी, किंतु जब उसने निर्जन वन में वनमाली को न देखा तो डर से कांपती हुई हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कहने लगी। वन में भी जाएं, अपने घर में भी सुख से शैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद की विरह व्यथा से पीड़ित देखकर कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमल नयनों से नीर बहाती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगी। हे रसों को चखने वाले जिह्वे, तू मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है। तुम्हें मीठी चीज बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की ही आवृत्ति यानी बार बार इनको ही गाया कर। वेद वेदता विद्वान गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी बड़ी विकट व्याधियों का नाश करने वाले वैद्य और संसार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश करने का बढ़िया ही उपाय बताते हैं। अपने पिता दशरथ की वन के लिए चलने अपने पिता
दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी जब वन में चलने लगे, तब उनकी माता श्री कौशल्या हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कहकर जोर से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी को अकेली देख उन्हें हर कर ले गया, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहकर जोर से रुदन करने लगी। रथ में बिठाकर ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई हा रघुनाथ, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव मेरी रक्षा करो, इस प्रकार रोती हुई जाने लगी। जब रावण के साथ सीता जी समुद्र के मध्य में पहुंची, तब यह कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी, हे विष्णु, हे रघुकुलपते, हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। पानी पीते समय जल के भीतर से जब ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बांधों से साथ छूट गया, तब वह गजराज अधीर होकर अनन्य भाव से निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसा कहने लगा। अपने पुरोहित शंख मुनि के साथ राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधनुआ को तप्त तेल की कढ़ाई में कूदते और गोविंद, दामोदर, माधव ऐसा कहते हुए सुना। इन भगवान के परम पावन नामों का जप करते हुए देखा। एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय में दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा, तब वनवासिनी द्रौपदी ने भोजन देना स्वीकार कर अपने अंतःकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले और मनोवांछित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त हैं, ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ हूँ मैं। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हे जीवे, मैं तुझी से एक भिक्षा मांगता हूँ, तू ही मुझे दे। वह यह है कि जब दंड पानी यमराज इस शरीर का अंत करने आवे, तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना। हे जिह्वे, हे रसज्ञे, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम रूपी मंत्र का जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे सभी लोग गाते हैं। व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी जिसे जपा है। हे जिह्वे, तू उसी का ही निरंतर गुणगान किया कर। बंशीधर, गोपाल, रूप सिंधु, लोकेश, नारायण, दीन बंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर। हे जिह्वे, तू सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के गोविंद, दामोदर, माधव इन मनोहर मंजुल नामों को, जो भक्तों के समस्त संकटों को नाश करने वाले हैं, भजते रहे। हे जिह्वे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को तू सदा जपती रहे। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है, और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव
दुशासन के दुर्वचनों को स्वीकार कर मृगी के समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी तरह सभा में प्रवेश कर मन ही मन गोविंद दामोदर माधव इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लगी। हे जीवे, तू श्री कृष्ण राधा रमण ब्रजराज गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रह। हे जीवे, तू श्री नाथ सर्वेश्वर श्री विष्णु स्वरूप श्री देवकी नंदन असुर निकंदन गोविंद दामोदर माधव इन नामों का निरंतर जप करती रह। हे जीवे, तू गोपीपते कंस के दुश्मन मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे, जो ब्रजराज ब्रज बालाओं को आनंदित करने वाले हैं, जिन्होंने गौओं को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है। हे जीवे, तुम उन्हीं मुरारी के गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे जीवे, तू प्राणेश विश्वम्भर कैटभारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणी गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे हरे, हे मुरारे, हे मधुसूदन, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावणारे, हे सीतापते श्री राम, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नामामृत का जिह्वे तो निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, श्री यदुकुलनाथ गिरिधर कमल नयन गौ गोप और गोपियों को सुख देने में कुशल श्री गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया है और आनंदमयी लीला करने के निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया है। ऐसे उन नटनागर के गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे, जो पूतना बकासुर अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केशी तथा तृणावर्त को पछाड़ने वाले हैं। हे जिह्वे, उन असुरारी मुरारी के गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का तू निरंतर पान करती रहे। हे जानकी जीवन भगवान राम, हे दैत्य दलन भृताग्रज, हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नृसिंह नारायण अनंत हरे गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, जिन्होंने लीला से ही मनुष्यों की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया था, राम रूप में प्रकट हुए थे और अपने प्रबल पराक्रम से सभी रूपों को दास बना दिया था, तू उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव तथा गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है, विषयों में कैसे फंसे हुए हैं। कोई कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते, किंतु हे जिह्वे, मैं तुझसे कहता हूँ, तू गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भक्तजनों इस
श्री बिल्व मंगलाचार्य का बनाया हुआ जो गोविंद दामोदर स्तोत्र है, इसका जो कोई भी पाठ करेगा, नित्य निरंतर उसका जप करेगा, भगवान की कृपा से उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि जीवन का सार यही है, मनुष्य का जन्म बड़े ही जन्मों के कई जन्मों के जब पुण्य प्राप्त होते हैं तब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, वो भी हमारे भारत देश में। इसलिए हमको भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए। जैसे कि संत लोग कहते हैं, काम करते रहो और नाम जपते रहो। जो इस नाम को निरंतर जपेगा, भगवान उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह श्री बिल्व मंगलाचार्य जी इस प्रकार से कहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज की जो भगवान की स्तुति है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और स्तुति के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप सदा सुखी रहिएगा और सदा भगवान का नाम जपते रहिएगा।